मलेशिया में न राजनीतिक पार्टी न सरकार बदली है, बल्कि राजा बदल गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, राजा बदल गया है। मलेशिया में हर 5 साल पर नया राजा चुना जाता है और इस बार मलेशिया के जोहोर राज्य से राजा के तौर पर सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को चुना गया है। आप सोच रहे होंगे ये कैसी व्यवस्था है जहां राजा हर 5 साल पे बदल दिया जाता है। यहाँ हर 5 साल पर राजा का चुनाव होता है। इसके लिए हमें इतिहास में चलना होगा। बात 1957 की करते हैं। इससे पहले मलेशिया पर ब्रिटेन का राज था। 1957 में मिली आज़ादी के बाद यहाँ दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रणाली को अपनाया गया जिसके तहत 9 राज्य के शासकों ने बारी बारी से 5 साल के लिए राजा के रूप में गद्दी संभाली। इसे संघीय राजशाही भी कहते हैं। मलेशिया में राजा का चुनाव कैसे होता है, चलिए बताता हूँ। मलेशिया में 13 राज्य हैं और 9 शाही परिवार। सभी शाही परिवार एक एक राज्य के मुखिया होते हैं। नया राजा 9 शाही परिवार से ही बारी बारी चुना जाता है। हर 5 साल पर नया राजा मलेशिया की गद्दी संभालता है। वैसे मलेशिया में राजा बनने का तरीका पहले से तय है। इसके बावजूद एक गुप्त मतदान भी होता है। इसमें बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है और इस बार राजा के चुनाव में 65 साल के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर चुने गए हैं। वे मलेशिया के दक्षिणी राज्य जोहोर से आते हैं। इब्राहिम धनी और शक्तिशाली जोहोर शाही परिवार से हैं। एक रिपोर्ट की माने तो पूरे जोहोर परिवार की संपत्ति $5.7 बिलियन है। देश के सबसे अमीर लोगों में से एक सुल्तान इब्राहिम के पास रियल एस्टेट से लेकर दूरसंचार और बिजली संयंत्रों तक एक व्यापक व्यापारिक साम्राज्य है। उनके पास कई लग्जरी कार, प्राइवेट जेट, इसके अलावा इस शाही परिवार के पास एक प्राइवेट आर्मी भी है। क्या होती है मलेशिया के राजा की जिम्मेदारी? राजा मुस्लिम बहुल देश में इस्लाम के संरक्षक के रूप में काम करते हैं। संघीय संविधान में कुछ अपवादों को छोड़कर राजा को प्रधानमंत्री और कैबिनेट की सलाह पर काम करना होता है। मलेशियाई संविधान के मुताबिक राजा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की अनुमति है। अब जरा नजर डालते हैं उनके परिवार पर। सुल्तान इब्राहिम की पत्नी का नाम जरीत सोफिया है। जरीत सोफिया भी शाही परिवार से आती हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़ी सोफिया पेशे से लेखिका हैं। सुल्तान और सोफिया के 5 बेटे और एक बेटी हैं। सुल्तान के सबसे बड़े बेटे और मलेशिया के क्राउन प्रिंस तुंकु इस्माइल भारतीय सेना में कैप्टन रह चुके हैं। वैसे इस देश में प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है और 222 सांसदों वाले संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री प्रशासनिक शक्ति को संभालता है। इस देश की आबादी 3 करोड़ है, जहां राजा सरकार और सशस्त्र बलों का नाममात्र प्रमुख होता है। सभी कानूनों, कैबिनेट नियुक्तियों और आम चुनावों के लिए संसद को भंग करने के लिए राजा की मंजूरी है। राजा के पास आपातकाल की घोषणा करने और अपराधियों को क्षमा करने की शक्ति भी है।